अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, तो इसके लिए जरूरी है जेट परीक्षा पास होना। जेट अर्थात झारखंड एलिवेशन टेस्ट। यह जेट की परीक्षा झारखंड में 17 वर्ष बाद इसका आयोजन कराया जा रहा है। और इससे अब यह भी पता चल रहा है झारखंड में कुछ ही समय बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। जब हम राजस्थान की भी बात करते हैं, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से कुछ ही समय पहले राजस्थान में भी सेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। और मध्य प्रदेश की भी जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसा किया गया था। और उसी अनुसार अब झारखंड में भी सेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन छात्रों का सेट होगा वह झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए और पीएचडी के लिए योग्य होंगे। अन्य छात्रों को यह मौका नहीं मिलेगा। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के आसपास के हिंदी प्रदेशों से हैं तो आपके लिए जेट परीक्षा, झारखंड एलिवेशन टेस्ट परीक्षा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। झारखंड की परीक्षाओं की जब हम बात करते हैं, अन्य हिंदी प्रदेशों के मुकाबले यहां की परीक्षाओं का जो लेवल है, यहां की परीक्षाओं का लेवल थोड़ा कम है। जिन छात्रों का नेट नहीं हो पा रहा है उनके लिए यह जेट परीक्षा बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले डिटेल से हम जान लेते हैं और फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत संबंध व अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। किसके? यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। जैसे यूजीसी में एक कॉमन पेपर होता है जिसमें 50 प्रश्न आते हैं, इसके बाद एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी अनुरूप होगा और इसका जो सिलेबस है सेम होगा जैसा नेट का सिलेबस है। ठीक है। झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा की अब भी सब सीबीआई से जांच चल रही है और अभी भी इस परीक्षा की सीबीआई से जांच चल रही है क्योंकि इसमें धांधली हुई थी उस समय। नए रूल के बनने से लगभग 17 वर्ष बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। जेट का आयोजन जेपीएससी अर्थात जो पीसीएस जो होता है तो उसके माध्यम से द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। अब इसका आयोजन भी प्रति वर्ष किया जाएगा। इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब जो इसकी परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिस तरीके से वर्तमान में नेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है। जिसे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत 2 शिफ्ट में दो पेपर की होगी। जेट व पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 55% के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए। वही रूल है जैसा नेट में है, 55% चाहिए होती है और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनको 50 चाहिए होती है, सेम ही है। और डिग्री एससी एसटी एससी और बीसी व BC2 के लिए कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है एम में। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी, कितना भी दे सकता है, 55 साल तक भी दे सकता है। ठीक है। जबकि न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
नई नियमावली के तहत जो अभ्यर्थी पिछली बार आयोजित जेट में सफल हो गए हैं वे पुनः उसी विषय में या फिर से जेट में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है, जो जेट की परीक्षा का आयोजन जो 2007 में किया गया था, जो पहले से पास हो चुके हैं या जो अब पास होंगे 2024 में, तो 2025 में उन्हें उपस्थित होने की या बैठना मना है, वो उसमें शामिल नहीं हो सकते। एक बार पास हो गया तो आप रास्ते से हटिए और इसकी वैलिडिटी जो होगी वो लाइफ टाइम की होगी। जी हाँ, ठीक है। परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थी को 3 सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। 3 सिटी चुनने का मौका मिलेगा। जेपीएस स्टीयरिंग कमेटी करेगा गठन। जेट के आयोजन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक के लिए जेपीएस द्वारा एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में आयोग के अध्यक्ष के अलावा रोटेशन के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 कुलपति भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 2 शिक्षाविद, जिनमें एक साइंस व एक ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर होंगे। कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। सदस्य सचिव आयोग से होगा। तो ये आपके लिए जो जेट की परीक्षा है, बड़ा सुनहरा अवसर है। जो झारखंड के जो छात्र हैं, आप इसके माध्यम से पीएचडी भी आप इसी के माध्यम से करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप इसी के माध्यम से करेंगे। सेम पैटर्न रहेगा जो यूजीसी नेट का है, उसी अनुसार आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, अगली बात आपके लिए अहम सूचना, जो छात्र इतिहास के हैं, जेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन छात्रों के लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक हमारी दे रखी है। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद तो आपको जो जेट का जो सिलेबस है, जो जेट का पूरा जो पैटर्न है, जो पूरा क्लासें हैं, वो सारी की सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएंगी और एक काफी कम कीमत पर ही आपको वो मिल जाएगी। और जो छात्र बीपीएल के हैं, जो गरीब छात्र हैं और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर जो छात्र हैं, वो छात्र मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है 9782196330, जो बीपीएल के छात्र हैं। क्योंकि झारखंड है और बिहार है, यहां के जब स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े भी हुए हैं, तो उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि थोड़े स्टूडेंटों की काफी छात्रों की हालतें काफी कमजोर है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनको आगे बढ़ने में जितना हो सके मैं कोशिश कर सकूं, अपना प्रयास कर सकूं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।